हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम सामान्य अध्ययन के प्रश्न देखेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और यह क्लास आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से उत्तरदायी होती है ए. भारत के राष्ट्रपति के प्रति, बी. संसद के प्रति, सी. प्रधानमंत्री के प्रति, डी. भारत की जनता के प्रति। सही उत्तर है बी. संसद के प्रति। अगला प्रश्न है, निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? ए. अनुच्छेद 348, बी. अनुच्छेद 358, सी. अनुच्छेद 368, डी. अनुच्छेद 378। सही उत्तर है सी. अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है, संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? ए. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, बी. सर्वोच्च न्यायालय एवं सभी उच्च न्यायालयों द्वारा संयुक्त रूप से, सी. लोकसभा द्वारा, डी. संसद के दोनों सदनों द्वारा। सही उत्तर है डी. संसद के दोनों सदनों द्वारा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? ए. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी. हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन पार्टी, सी. कांग्रेस समाजवादी दल, डी. भारतीय साम्यवादी दल। सही उत्तर है बी. हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन पार्टी। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ए. बी. आर. अंबेडकर, बी. संतराम, सी. ज्योतिबा फुले, डी. भास्कर राव जाधव। सही उत्तर है सी. ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता ए. बढ़ती है, बी. घटती है, सी. अपरिवर्तित रहती है, डी. द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकती है। सही उत्तर है बी. घटती है। अगला प्रश्न है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? ए. कार्ल बेंज, बी. सर फ्रैंक वाइटल, सी. थॉमस सावरी, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. सर फ्रैंक वाइटल। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या है? ए. 22, बी. 44, सी. 55, डी. 66। सही उत्तर है ए. 22। अगला प्रश्न है, CCTV का पूरा नाम है? ए. केबल सर्किट टेलीविजन, बी. सर्किट केबल टेलीविजन, सी. क्लोज सर्किट टेलीविजन, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी. क्लोज सर्किट टेलीविजन। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए. लॉर्ड हेस्टिज, बी. लॉर्ड कैनिंग, सी. लॉर्ड एमहर्स्ट, डी. लॉर्ड ऑकलैंड। सही उत्तर है बी. लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को शुरू करने निर्णय लिया है? ए. ग्रीन बेल्ट योजना, बी. कृषि क्षेत्र योजना, सी. संपदा, डी. एग्रोचेन। सही उत्तर है सी. संपदा। अगला प्रश्न है, पारादीप किस राज्य में स्थित एक वृहद बंदरगाह है? ए. पश्चिम बंगाल, बी. ओडिशा, सी. गुजरात, डी. केरल। सही उत्तर है बी. ओडिशा। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार निम्न में से किस राज्य में नहीं है? ए. तमिलनाडु, बी. आंध्र प्रदेश, सी. केरल, डी. कर्नाटक। सही उत्तर है डी. कर्नाटक। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए. महाराष्ट्र, बी. गुजरात, सी. राजस्थान, डी. मध्य प्रदेश। सही उत्तर है सी. राजस्थान। अगला प्रश्न है, मालवा पठार की अवस्थिति है? ए. मध्य प्रदेश में, बी. गुजरात में, सी. राजस्थान में, डी. उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है ए. मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? ए. पूर्ण स्वराज आंदोलन, बी. भारत छोड़ो आंदोलन, सी. डांडी मार्च, नमक सत्याग्रह आंदोलन, डी. खिलाफत आंदोलन। सही उत्तर है बी. भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ए. 8 मार्च, बी. 8 अगस्त, सी. 5 सितंबर, डी. 9 नवंबर। सही उत्तर है ए. 8 मार्च। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? ए. मंगल ग्रह, बी. शुक्र ग्रह, सी. बुध ग्रह, डी. बृहस्पति ग्रह। सही उत्तर है ए. मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ए. राजा राम मोहन राय, बी. स्वामी विवेकानंद, सी.
स्वामी दयानंद सरस्वती, डी राजा राधाकांत देव। सही उत्तर है सी स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अर्थव्यास कितना है? ए 5,999 किलोमीटर, बी 6,371 किलोमीटर, सी 6,990 किलोमीटर, डी 9,066 किलोमीटर। सही उत्तर है बी 6,371 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड मेमो। सही उत्तर है ए लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? ए वित्त आयोग के गठन से, बी संविधान संशोधन प्रक्रिया से, सी आपातकालीन उपबंध से, डी निर्वाचन आयोग के गठन से। सही उत्तर है बी संविधान संशोधन प्रक्रिया से। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ए जर्मनी, बी फ्रेंच, सी स्पेनिश, डी अरबी। सही उत्तर है बी फ्रेंच। अगला प्रश्न है, दो जातियों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जाति लाभान्वित होती है जबकि दूसरी जाति को सामान्य स्थिति में न तो लाभ होता है न ही हानि, कहलाता है? ए सहोपकारिता, बी सहभोजिता, सी परजीविता, डी परभक्षण। सही उत्तर है बी सहभोजिता। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था? ए जी टेलर ने, बी ई हटिंगटन ने, सी डी आर स्टोडर्ट ने, डी टांसले ने। सही उत्तर है डी टांसले ने। दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञानपीठ को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।